नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका जंगली मेडिसिन में। आज की ये जानकारी साधारण नहीं है। आज हम जिस वनस्पति की बात करने जा रहे हैं वो ऐसी जड़ी बूटी है जिसे देखकर पहली नज़र में लोग डर जाते हैं। कुछ लोग इसे अशुभ मान लेते हैं और बहुत से लोग इसके पास से बिना रुके निकल जाते हैं। लेकिन आयुर्वेद और लोक चिकित्सा में इसे अत्यंत प्रभावशाली, रहस्यमयी और दुर्लभ प्रयोगों वाली वनस्पति माना गया है। ये वो जानकारी है जो आम किताबों में नहीं मिलती, ना ही इंटरनेट पर सही रूप में समझाई गई है। आज की ये वीडियो विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो असली आयुर्वेदिक ज्ञान को समझना चाहते हैं, ना कि सिर्फ नाम भर जानना। आज आप एक ऐसी जड़ी बूटी के बारे में जानेंगे जिसकी आकृति ही इसका सबसे बड़ा रहस्य है और जिसके प्रयोग सदियों से छिपे हुए हैं। अब धीरे धीरे उस वनस्पति की ओर चलते हैं जिसका नाम सुनते ही लोगों के मन में जिज्ञासा जाग जाती है। इस अद्भुत और विचित्र जड़ी बूटी को आयुर्वेद और लोक परंपरा में बाघनखी कहा जाता है। इसका बोटानिकल नेम है मार्टिनिया एनुआ। ये पौधा मुख्य रूप से भारत के मध्य भागों, उत्तर भारत, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के शुष्क क्षेत्रों में वर्षा ऋतु के बाद उगता है। ये अक्सर खेतों के किनारे, बंजर भूमि और सड़क के पास अपने आप उगाता है। बाघनखी नाम इसे इसलिए मिला क्योंकि इसके फल सूखने के बाद बाघ के नाखून जैसे मुड़ जाते हैं। यही नुकीला, हुक जैसा आकार इसे बाकी जड़ी बूटियों से अलग बनाता है। यही कारण है कि बहुत से लोग इसे बेकार या नुकसानदेह समझ लेते हैं, जबकि आयुर्वेद में यही इसकी पहचान और शक्ति का संकेत माना गया है। अब इसके आयुर्वेदिक गुणों को गहराई से समझते हैं। बाघनखी का रस मुख्यतः कषाय और तिक्त होता है। इसका वीर्य उष्ण माना गया है। विपाक कटु होता है। इसके गुण लघु, रूक्ष और तीक्ष्ण बताए गए हैं। त्रिदोषों पर प्रभाव की बात करें तो ये विशेष रूप से वात और कफ पर कार्य करती है। ये वातजन्य दर्द, जकड़न, गांठ और पुराने रोगों में गहराई से असर दिखाती है। पित्त प्रकृति वाले व्यक्तियों को इसका प्रयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए। अब इसके औषधीय प्रभावों की बात करें। बाघनखी को लोक आयुर्वेद में संधिवात, आमवात, पुरानी जोड़ दर्द, नसों की सूजन और हड्डियों की जकड़न में विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। ये वो जड़ी बूटी है जो शरीर के भीतर जमी हुई पुरानी वात को तोड़ने का काम करती है। पुराने समय में वैद्य इसे उन रोगों में देते थे जहां सालों से दवा चल रही हो लेकिन रोग जड़ से न जा रहा हो। ये धीरे धीरे काम करती है लेकिन गहराई तक असर डालती है। अब आते हैं इसके अद्भुत और दुर्लभ आयुर्वेदिक प्रयोगों पर, जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। पहला प्रयोग पुराने घुटने और कमर दर्द में। बाघनखी के सूखे फल को लेकर उसे मिट्टी के बर्तन में धीमी आंच पर हल्का सा भून लिया जाता है। इसके बाद उसे पीसकर चूर्ण बना लिया जाता है। इस चूर्ण की मात्रा बहुत कम रखी जाती है, लगभग 1 चुटकी से चौथाई चम्मच तक। इसे गुनगुने पानी या अदरक के काढ़े के साथ दिन में एक बार दिया जाता है। ये प्रयोग 7 से 14 दिन तक किया जाता है। ये शरीर के भीतर जमी वात को धीरे धीरे ढीला करता है। दूसरा प्रयोग गांठ, सूजन और नसों के खिंचाव में। बाघनखी के फल को सरसों के तेल में धीमी आंच पर पकाया जाता है जब तक उसका रंग बदल न जाए। इस तेल को छानकर हल्का गुनगुना कर दर्द वाली जगह पर मालिश की जाती है। ये प्रयोग विशेष रूप से ठंडी प्रकृति के दर्द में अत्यंत लाभकारी माना गया है। तीसरा प्रयोग महिलाओं में पुराने कमर दर्द और श्रोणि क्षेत्र की जकड़न में। इसमें बाघनखी के बीजों का चूर्ण लिया जाता है और उसे अश्वगंधा या शतावरी के साथ बहुत कम मात्रा में मिलाकर दिया जाता है। ये प्रयोग केवल वैद्यकीय देखरेख में ही किया जाता है। चौथा प्रयोग त्वचा के पुराने फोड़े, सख्त गांठ और कठोर सूजन में। बाघनखी के ताजे फल को पीसकर उसमें थोड़ी हल्दी और सेंधा नमक मिलाकर लेप बनाया जाता है। इस लेप को केवल बाहरी रूप से लगाया जाता है। ये लेप भीतर जमी गंदगी और आम को बाहर खींचने का कार्य करता है। पांचवा प्रयोग जो बहुत ही कम ज्ञात है वो है पुराने लकवाग्रस्त अंगों की सुन्नता में। बाघनखी के तेल से नियमित मालिश और साथ में हल्की भाप देने से नसों में संवेदना लौटने में सहायता मिलती है। अब बात करते हैं आधुनिक शोध की। मार्टिनिया एनुआ पर किए गए कुछ प्रारंभिक अध्ययनों में इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी, एनाल्जेसिक और एंटी माइक्रोबियल गुणों की ओर संकेत मिले हैं। इसमें पाए जाने वाले कुछ यौगिक सूजन और दर्द के मार्ग को प्रभावित करते हैं, जिससे ये पुराने दर्द में उपयोगी हो सकती है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी चेतावनी समझना आवश्यक है। बाघनखी अत्यंत शक्तिशाली और तीक्ष्ण प्रभाव वाली जड़ी बूटी है। इसकी मात्रा और प्रयोग में थोड़ी सी भी गलती नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए इसे कभी भी बिना सही मार्गदर्शन के लंबे समय तक या अधिक मात्रा में प्रयोग नहीं करना चाहिए।
अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप इस विचित्र वनस्पति को क्या नाम से जानते हैं? क्या आपके क्षेत्र में इसके कोई लोक प्रयोग प्रचलित हैं? कृपया कमेंट करके बताइए ताकि ये दुर्लभ ज्ञान और लोगों तक पहुँच सके। अगर आपको ये जड़ी बूटी या इससे संबंधित कोई सामग्री आसानी से उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तो कोई जड़ी बूटी, दवा या पौधा नहीं मिल रहा है, तो उसे आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें। याद रहे, हो सकता है कि आप इस वनस्पति को सही से न पहचान पाए हों या प्रयोग करने में कोई गलती कर दें। इसलिए इसका उपयोग करने से पहले किसी वैद्य आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श जरूर लें। ये जानकारी केवल आपके शैक्षणिक उद्देश्य के लिए दी गई है। उम्मीद करता हूं आज की जानकारी आपके लिए लाभकारी रही होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय आयुर्वेद।